हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में सदिश विश्लेषण नामक चैप्टर चल रहा है। 2024 को टारगेट में रखकर निरंतर आप लोगों के लिए वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। सदिश योग के बहुभुज नियम को यहाँ पर देखेंगे। इसके पहले हमने सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का चतुर्भुज नियम कराया था। जब दो से अधिक सदिश हों तब इसे हम किसी बहुभुज के रूप में निरूपित करेंगे, मतलब बहुभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित करेंगे। तब इसका परिणामी सदिश कितना आएगा या परिणामी जो वैल्यू है वो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो जैसे हमारे पास दो से अधिक सदिश हैं, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नियम देखिए, इसके बाद डायग्राम आप समझोगे कि यदि दो से अधिक सदिशों को किसी खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित कर दिया जाए। मतलब हमारे पास बहुभुज है, मतलब दो से अधिक भुजा वाला हमारे पास कोई भी ज्यामिति है जिनकी भुजाओं के साथ जितने भी हमारे पास सदिश हैं उनको हम प्रदर्शित कर दें, तब उसका जो परिणामी क्या होगा, बहुभुज को बंद करने वाली भुजा होगी। मतलब जो परिणामी सदिश होगा वो अंतिम वाला भुजा होगा जो कि बहुभुज को बंद कर रहा होगा। दिशा है ना, और परिमाण में विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। वही चीज है त्रिभुज योग में आपने पढ़ा था बच्चों, सदिशों के त्रिभुज योग का नियम, सदिश योग के त्रिभुज नियम में कि दो सदिश एक ही क्रम में हो तो फिर जो तीसरा हमारा भुजा होता है वो परिमाण होता, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होती है। आप लोगों ने सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ा है आसानी से और समझा भी है कि दो सदिश है हमारे पास, ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तब इसका परिणामी तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन इन दोनों के विपरीत दिशा में। ये इस दिशा में इधर आना चाहिए लेकिन विपरीत हो गया, तो हमारा ओ पी क्यू ये आपका त्रिभुज है और इसका दिशा क्या हो जाएगा, परिणामी जो है इसके विपरीत हो जाता है। ऐसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक हमारे पास बहुभुज है जिसमें कई सदिश को हम क्या करेंगे बच्चों, भुजाओं के साथ निरूपित करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मेरे पास एक सदिश है, मान लीजिए वेक्टर ए, जो कि बहुभुज के भुजा ओ पी द्वारा, ये हमारा ओ है और ये पी है, इसमें हमने देखिए एक सदिश लगा दिया वेक्टर ए। दूसरा हमारा सदिश है वेक्टर बी, जो कि दूसरे भुजा द्वारा, यहाँ पर बच्चों मैं कहता हूँ दूसरा भुजा, यहाँ पर एक भुजा यहाँ पर आ गया, ये लो यहाँ पर वेक्टर बी लगा दिया। ठीक है, ये हमारा ओ से पी तक चला, पी से हमने कहा ये क्यू तक चला। इसके बाद तीसरी भुजा कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये तीसरी भुजा हो गई बच्चों, ओ से पी से क्यू और क्यू से आर। ठीक, इसके बाद इसमें तीसरा सदिश हो गया वेक्टर सी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद चौथा सदिश यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चौथा सदिश देखिएगा, चौथा सदिश यहाँ से लेकर चलते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से चौथा सदिश था, जो कि हमारा मान के चलते हैं वेक्टर डी है और बहुभुज का ओ पी क्यू आर से यहाँ पर चलेंगे एस पहुँच गए, और यहाँ फिर जो इसका परिणामी सदिश होगा इस बहुभुज को बंद करने वाला जो भुजा होगा उसी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ, यहाँ पर एक ये डायरेक्शन आया, इसकी दिशा विपरीत दिशा में होगी। सब यहाँ से चल रहे थे इस क्रम में, लेकिन इसका दिशा विपरीत हो जाएगा, तो ये इसका बच्चों कहलाया आपका क्या है ना, ये आपका परिणामी सदिश हो गया और ये बहुभुज का परिमाण व्यक्त करता है। ठीक है, दिशा में विपरीत होगा। अब देखो दो से अधिक यहाँ पर सदिश थे जिनको बहुभुज के भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा के एक ही क्रम में प्रदर्शित किया हमने, देखो एक ही क्रम प्रदर्शित कर दिया, तो इसका परिणामी बहुभुज जो होगा बच्चों वो बंद करने वाली भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यानी जो भी इन चार सदिशों का परिणामी सदिश होगा वो अंत वाले भुजा द्वारा, जो कि बहुभुज को बंद करता है, उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन देखो इसकी दिशा ओ से पी ऐसे घूम रहा था, लेकिन इसकी दिशा विपरीत, दिशा और परिमाण में विपरीत रहेगा। अब सदिश योग का त्रिभुज नियम आप सब ने पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यदि मैं इसको मिला दूं तो यहाँ का जो मान आता है इन दोनों के योग के बराबर होगा, ए धन बी के बराबर होगा। मतलब इसका वैल्यू जो आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर यदि मैं इसको मिला दूं तो फिर ये सदिश योग का त्रिभुज नियम बन जाएगा, मतलब इसका योग इसके बराबर होगा। सही है, थोड़ा समझने की कोशिश कर। त्रिभुज नियम क्या कहता है
कि दो भुजाओं का योग जो परिमाण है एक ही दिशा में है, तब जो इसका परिणाम ये आपका तीसरा भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, परिणामी सदिश से तीसरे भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, क्रम में विपरीत है। तो ये आपका O से P, P से Q और फिर इसका जो परिणामी सदिश OQ हो गया। फिर एक त्रिभुज यहाँ पर हम देखते हैं तो O से Q, ये सदिश और ये सदिश का योग ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपसे कह दूँ तो ये हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, यानी इसका मान हो जाएगा इसके और इसके योग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी डायग्राम का हम प्रयोग करेंगे और पूरा विधिवत समझाएंगे सदिश योग के बहुभुज नियम को। अभी फिलहाल इतना तो समझ में आ गया कि दो से अधिक सदिश हैं, यदि उन सदिशों को हम खुले बहुभुज के भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित कर दिया, यहाँ से चला यहाँ तक, तो जो हमारा इसका परिणामी सदिश होगा बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी दो से अधिक सदिश है तो खुले बहुभुज में हम इनके भुजाओं से प्रदर्शित कर दिए। अब बच्चों इसका परिणामी सदिश क्या होगा, जो भुजा जो है बहुभुज को बंद करेगा उसी के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो परिमाण और दिशा विपरीत है, सब इधर से आ रही थी, इधर से आ रहा है, दिशा विपरीत है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम कह सकते हैं माना हमारे पास चार सदिश ABCD है जो कि बहुभुज के भुजाओं के साथ संलग्न है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे, फिर इसका नियम लगाएंगे, फिर यहाँ पर भी लगाएंगे बच्चों, फिर आखिरकार हमारा पूरा परिणामी वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि माना ABCD चार सदिश है बच्चों, ABCD जो कि बहुभुज में भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तब सबसे पहले हम प्रमाण की जरूरत है बच्चों। तो मैं आपसे कह दूं कि जैसे ये आपका बहुभुज का भुजा है तो मैंने OQ को मिलाया है, यहाँ पर देखो O को Q से बाद में मिलाया है, पहले भी आपको बताया ना कि O को Q से बाद में मिलाया है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बच्चों कि OQ तथा OR को मैंने मिलाया है, तो OQ को मिलाने पर एक हमारा त्रिभुज नियम बनता है, सही है कि नहीं। तो OQ और OR को जब हमने मिलाया तो हमारे पास त्रिभुज बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा बच्चों कि OQ तथा OR को मिलाया, ये हमने रचना किया है। तब हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है OPQ, और त्रिभुज OPQ में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। सदिश योग का त्रिभुज नियम सबको पता होगा, त्रिभुज OPQ में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से जो परिणामी सदिश होता है वो अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। यानी हमारा जो वेक्टर OQ का मान होगा वो हो जाएगा OP वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ के योग के बराबर। मतलब यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि देखो दो सदिश त्रिभुज के दो भुजाओं द्वारा संलग्न है, एक ही क्रम में है, तब जो परिणामी सदिश जो R निकल कर आएगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी A प्लस B के बराबर होगा। यानी जो हमारा OQ का मान आ जाएगा OP और PQ के योग के बराबर होगा। तो OQ बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B हमारे पास निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है। अब फिर से आप लोग समझेंगे, यहाँ पर देखिएगा, फिर से ये हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज OQR में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर से लिखेंगे वह त्रिभुज OQR में किस नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है बच्चों कि जो हमारा परिणामी सदिश होता है अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर हो। मतलब OR जो है, वेक्टर जो OR है वो वेक्टर OQ धन QR के योग के बराबर है। OQ धन QR मतलब A धन B धन C, यानी यहाँ पर निकल कर आ गया बच्चों A धन B वेक्टर A धन B प्लस वेक्टर C। तो हमारे पास OR का मान निकल कर आ गया, वेक्टर OR का मान निकल कर आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। यदि आप इसको ब्रैकेट लगाना चाहो भाई कि ब्रैकेट लगा सकते हो क्योंकि अलग से है, कुल मिलाकर के तो वही चीज़ निकलेगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। फिर से हमारे पास एक त्रिभुज नियम है, ये देखो सदिश जो हमारा त्रिभुज है ORS में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखते हैं तथा त्रिभुज ORS
में, किस नियम से? सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम क्या कहता है कि जो परिणामी होगा मतलब ओ एस है, वो अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होगा, यानी ओ आर धन आर एस। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देखो बच्चों, ये जो हमारा परिणामी ओ एस की वैल्यू है ओ आर और आर एस के योग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वेक्टर, इसको हम कह सकते हैं, इसका मान तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इसका मान है वेक्टर डी। यानी जो हमारा परिणामी सदिश आर का मान है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, यही सदिश योग का बहुभुज नियम है, जिसका परिणामी आर जो है वो वैल्यू हमें इतना प्राप्त हुआ है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा। जब भी सदिश योग का बहुभुज नियम आएगा तो ये डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी आप लोग इसको विधिवत कर पाएंगे। और फिजिक्स का जो भी टॉपिक्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके सारे वीडियोज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हमारा ये चैनल 11 का स्पेशल चैनल है। अभी आप लोग पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप में ज़रूर जुड़ें। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।